नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल 24 की इस खास पेशकश बोले अरुणाचल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम तवांग के पास बुमला पास की। खबर यह आ रही है कि बुमला पास से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने 3 नए गांव बसाए हैं। आप कहेंगे कि चीन अपने इलाके में गांव बसाए या शहर, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे लेना देना है। आपको चीन की मंशा समझना जरूरी है। आखिर चीन ने सीमा के इलाके में आकर 3 गांव क्यों बसाए हैं? क्योंकि चीन यह हरकत सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास नहीं कर रहा है, बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के सीमाई इलाकों में भी वो जबरन जमीन हड़प रहा है और नए गांव बसा रहा है। आखिर चीन की क्या मंशा है? वो क्यों सीमाई इलाकों पर गांव बसा रहा है? इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लद्दाख के बाद अब भारत को पूर्वोत्तर के इलाके में घेरने की तैयारी चीन कर रहा है। अपने इसी रणनीति के तहत चीन ने तवांग के करीब 3 नए गांव बसाए हैं। जी हां, ये गांव तवांग के बुमला पास से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बसाए गए हैं। चीन के इस नापाक इरादे का पर्दाफाश हो गया सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों से। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि चीन ने बुमला पास से 5 किलोमीटर की दूरी पर 3 नए गांव बसाए हैं। यहां पर भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो सैटेलाइट से ली गई है, और इन्हीं तस्वीरों ने चीन की पोल खोलकर रख दी है। ये 2 तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे जरा गौर से देखिए। ऊपर वाली तस्वीर को पहले देखिए, जिसे 17 फरवरी 2020 यानी इसी वर्ष में ली गई है, और नीचे वाली तस्वीर को भी कुछ दिन पहले ही 28 नवंबर 2020 को ली गई है, यानी दोनों तस्वीरें इसी वर्ष ली गई हैं। अब आप ऊपर वाली तस्वीरों में पहले जो सर्किल को दिखाया जा रहा है, जो व्हाइट कलर से बनाया गया है, उसको जरा गौर से देखिए। उसमें कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो 28 नवंबर को ली गई है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। उसी तरह अगर आप दूसरे सर्किल को देखेंगे तो पहली तस्वीर में इस सर्कल पर लाल छत वाले कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में जो 28 नवंबर को, इसी वर्ष 28 नवंबर को ली गई है, लाल छत वाली स्ट्रक्चर से थोड़ी दूर पर कुछ और स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसके छत काले रंग के हैं। इन्हें अगर गिना जाए तो 50 के करीब इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और ये 3 अलग अलग इनक्लेव में फैले हुए हैं। खबरों के अनुसार ये तीनों इनक्लेव एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने हैं। इन तीनों इनक्लेव्स को जोड़ने के लिए सड़क का भी निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, तस्वीर में आपने ये तीनों गांव देखे। चीन ने तवांग के करीब जो बुमला पास है, जिसे बुमला दर्रा भी कहा जाता है, बुमला पास से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये 3 नए गांव बसाए हैं। खबर यह भी है कि इन गांव में चीन लोगों को भी बसा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो लोगों को बसा रहा है वो स्थानीय लोग हैं या फिर फौजी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन नए गांव को बसाने के पीछे चीन की मंशा क्या है। आप जानते हैं कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर, खासकर तवांग के इस इलाके पर अपना दावा करता आ रहा है, लेकिन हर बार भारत लगातार उसके दावे को नजरअंदाज करता आ रहा है, बल्कि एक तरह से रिजेक्ट करता आ रहा है। भारत हर बार यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग था, अंग है, और आने वाले दिनों में भी हर हाल पर
अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा रहेगा। यही तकलीफ है चीन को। चीन बार बार अपने दावे को और मजबूत करना चाहता है, और वो जितना इस दावे को मजबूत करना चाहता है, भारत लगातार उस दावे को ठुकराता आ रहा है। इसीलिए अब चीन ने ये नई चाल चली है। वो अपने दावे को और मजबूत शक्ल देने के लिए भारत और चीन के सीमाई इलाकों पर गांव बसाना शुरू कर दिया है। और ये गांव केवल अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में बसा है, ऐसी बात नहीं है। चीन अपने इसी विस्तारवादी नीति के तहत भूटान, नेपाल और म्यांमार से सटे इलाकों में भी नए नए गांव बसा रहा है। चीन ने भूटान के करीब 2 गांव बसाए हैं। ये गांव भूटान के आमचू नदी से सटे इलाकों में निर्माण किए गए हैं। उसके अलावा नेपाल की जमीन पर भी अवैध गांव बसाने और निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि नेपाल ने बाद में यह कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि चीन ने जो निर्माण किए हैं वो उसकी अपनी जमीन है। उसके अलावा चीन ने म्यांमार से सटे इलाके में भी कुछ बाड़ लगाए थे, जिसका विरोध किया था म्यांमार के सेना ने, और वो मामला भी किसी तरह से रफा दफा हुआ। तो चीन अपनी एक खास रणनीति के तहत सभी सीमाई इलाकों में, चाहे वो भारत से मिल रहा हो, चाहे वो भूटान से मिल रहा हो, चाहे वो नेपाल और म्यांमार से मिल रहा हो, वो अपनी इस विस्तारवादी नीति के तहत गांव बसाने शुरू किए हैं, ताकि उसका जो दावा है बार बार लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जो वो दावा करते आ रहा है कि ये इलाके हमारे हैं, ये इलाके हमारे हैं, उस दावे को वो और मजबूत कर सके। तो दोस्तों, ये है सीमाई इलाकों में नए गांव बसाने के पीछे चीन की मंशा। दोस्तों, जाने से पहले आपको 2 घटनाएं याद दिलाना चाहूंगा। पहली घटना है वर्ष 2017 की। यह घटना डोकलाम में हुई थी। आपको मालूम है कि डोकलाम वो जगह है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमा आकर मिलती है। यह सिक्किम के करीब है। यहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दोनों के बीच तनातनी बनी हुई थी। आखिरकार किसी तरह से मामला रफा दफा हुआ और भारत की सेना ने चीन की सेना को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। उसी तरह लद्दाख की घटना भी अभी आप भूले नहीं होंगे। लद्दाख में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी, जहां पर आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद लद्दाख और डोकलाम दोनों ही जगह में भारत सरकार ने विकास बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अरुणाचल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।